Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. Today we are going to discuss about past indefinite tense and its importance. तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा किया था, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया। An action was started and completed in past is called past indefinite tense. इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, इसमें जो है कार्य अनिश्चित होता है। और we always use second form of the verb in past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी पास्ट टेंस की बात आती है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। अब हिंदी वाक्य देख लेते हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में ता, था, ती, थी, ते, थे या ये आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। और हिंदी वाक्यों में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आता है। अब हम चलते हैं डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन देख लेते हैं। ये टेंस indicates an action that was started and completed in past is called past tense. Is called past indefinite tense. Is called past indefinite. ये टेंस इंडिकेट्स जब काल किसी भी एक्शन को प्रदर्शित करता है दैट वाज स्टार्टेड, जो शुरू होता है, और कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में पूरा भी हो जाता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें एक्शन जो है स्टार्ट भी होता है और कंप्लीट भी हो जाता है। जैसे वह बाजार गया, he went to market। हम एग्जाम्पल लेते हैं, he went to market, वह बाजार गया। He went to market। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, we played the football। हम लोग फुटबॉल खेले, हम लोग फुटबॉल खेले। बी प्लेड फुटबॉल, तो इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग अवश्य होगा। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस।
affirmative sentence. Affirmative sentence में we use second form of the verb with all subjects singular or plural. हम इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाते हैं। अब आपको ये आवश्यक होगा कि वर्ब की फॉर्म आपको जरूर याद करना चाहिए। वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म या B1, B2, B3 फॉर्म आपको याद करना जरूरी है। और इसका हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के फॉर्म हमने अपने जो है लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में दिए थे कि वर्ब की सेकेंड मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म और B4 और B5 का वर्णन किया गया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, we use second form of the verb with all subjects. सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम सीधे स्ट्रक्चर इसमें लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। जैसे हम लोग कानपुर गए, जैसे हम लोग कानपुर गए, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, बी। हम लोगों की अंग्रेजी क्या होगी, बी। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, बी। बी मीन्स क्या होता है, हम लोग। अब वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब क्या है, गए, जाना। और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है क्या, वेंट। बी वेंट टू कानपुर। बी वेंट टू कानपुर। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कमला ने मधुर गीत गाया। कमला ने मधुर गीत गाया। कमला ने मधुर गीत गाया। अब कमला लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, कमला। उसके बाद गीत गाना का क्या होगा, sang। सिंग का सेकेंड फॉर्म sang। कमला sang ये स्वीट। कमला सिंह मतलब कमला sang ये स्वीट सॉन्ग। कमला ने एक मधुर गीत गाया। तो पहले कमला की अंग्रेजी लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया वर्ब। वर्ब क्या है, सिंग। सिंग का सेकेंड फॉर्म sang। कमला sang ये स्वीट सॉन्ग। अब हम हैबिचुअल एक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या है, ये आदत संबंधी तथ्य। आदत संबंधी, इसमें जाया करता था, खाया करता था, सोया करता था, रोया करता था, पढ़ा करता था, ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। तो हैबिचुअल एक्शन में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू या वुड का भी प्रयोग किया जाता है। वुड प्लस B1
हमेशा यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जाया करता था, वह स्कूल जाया करता था, वह स्कूल जाया करता था, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही लिख दीजिए। फिर यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, हैबिचुअल फैक्ट है, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। वह पत्र लिखा करती थी, वह पत्र लिखा करती थी। सी वुड, चाहे यूज्ड टू लगाएं या वुड लगाएं, दोनों सही है। सी वुड राइट ए लेटर। She would write a letter। अब हम चर्चा करेंगे मॉडल एग्जिस्ट कुड के बारे में। कैन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? कुड। और जिसमें सका सकी सके अगर आता है तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। सका सकी सके। इसमें सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें राम स्कूल जा सका, राम स्कूल जा सका, तो क्या हो जाएगा? राम कुड गो टू स्कूल। राम कुड गो टू स्कूल। जहां भी सका आएगा कुड का प्रयोग अवश्य होगा। अगला, वह खाना पका सकी, वह खाना पका सकी। शी कुड कुक, शी कुड कुक द फूड। वह खाना पका सकी, शी कुड कुक द फूड। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में इसमें नहीं या कभी नहीं आता। निगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में इसमें नहीं या कभी नहीं आता है। इसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेबर के लिए नेबर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या आता है? नहीं या कभी नहीं।
कभी नहीं। इसके लिए हमेशा डिड नॉट प्लस B1 अथवा नेबर प्लस B2, डिड नॉट प्लस B1 या नेबर प्लस B2 का प्रयोग करते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस। अब ये है वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया। तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ क्या लाएंगे? डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लाते हैं? क्योंकि डिड स्वयं जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डबल जो है सेकेंड फॉर्म नहीं लगाया जा सकता। डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो डिड सेकेंड फॉर्म होने के नाते जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। अगला, राम ने अपना पाठ नहीं याद किया। राम did not learn his lesson. Ram did not learn his lesson. राम ने अपना पाठ याद नहीं किया। हम नेबर का एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश ने झूठ कभी नहीं बोला। रमेश ने झूठ कभी नहीं बोला। रमेश नेबर, क्या हो जाएगा? नेबर टोल्ड, टोल्ड एलाई। अब यहां ध्यान दीजिए, जब भी नेबर लगेगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अवश्य लगेगी। नेबर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म अवश्य आती है। वह सत्य कभी नहीं बोला। वह सत्य कभी नहीं बोला। He never spoke. He never spoke the truth. He never spoke the truth. वह सत्य कभी नहीं बोला। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप ऐसे वाक्य किससे शुरू होते हैं? क्या से। क्या से शुरू।
अब इसमें क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन माने आपस में परिवर्तन होना। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन होता है, इन्वर्सन होता है। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। डिड पहले आता है प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे एग्जाम्पल हमने लिया क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? तो डिड पहले आएगा। क्या के लिए क्या आएगा, डिड पहले लाइए। पहले क्या लाएंगे, डिड। उसके बाद तुमने कहेंगे जी यू। डिड यू ईट द फूड? क्या उसने गाना गाया? क्या उसने गाना गाया? Did he sing a song? Question mark is necessary at the end of the interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अब हम आते हैं WH फ्रेंडली पर सेकेंड टाइप। WH फ्रेंडली। अब इसमें जो है हमेशा क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये वाक्य के बीच में आता है। और इसमें पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर डिड लाते हैं, फिर सब्जेक्ट और वर्ब इस तरह से करते हैं। तो इसमें पहले QW लिखा जाता है। QW माने क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह बाजार क्यों गया? वह बाजार क्यों गया? तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। पहले क्या लिखते हैं, वाई। उसके बाद क्या लाते हैं, डिड, फिर सब्जेक्ट। वाई डिड ही गो टू मार्केट? वाई डिड ही गो टू मार्केट? तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया? How did you solve this question? Solve this how did you solve this question?
अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव पर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसमें जो है क्या होता है, केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा? क्या तुमने पत्र नहीं लिखा? Did you not write a letter? Did you not write a letter? अब क्वेश्चन वर्ड का देख लेते हैं। QW प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम। वह बाजार क्यों नहीं गया? वह बाजार क्यों नहीं गया? Why did he not go to market? अब हम चलते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज के लिए। हाउ मच हाउ मेनी, व्हिच और हुज। ये चार शब्द ऐसे होते हैं, इनके साथ नाउन यूज्ड विथ नाउन, इनका प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। हमने बताया था हाउ मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए, हाउ मेनी का नंबर के लिए, व्हिच का सिलेक्शन के लिए, हुज का अधिकार के लिए। अब चलते हैं, यही चार शब्द हैं। QW प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने कौन सी पुस्तक खरीदी? राम ने कौन सी पुस्तक खरीदी? Which book? Which? कौन सी पुस्तक, तो which book, बुक इसके साथ जुड़ा रहेगा। Did राम बाई? अगला तुमने कितना पानी
किया। तो कितना पानी, इसकी अंग्रेजी लिखिए हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। अब हम आते हैं हु के लिए। हु के साथ हु प्लस B2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस प्लेस। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? Who taught you English? क्या लाएंगे? Who का डबल रोल है। Who taught TAUGST Who taught you English? तुम्हें कौन जानता है? उसे कौन जानता था? उसे कौन जानता था? Who knew him? Who knew him? अब इसका निगेटिव ले लेते हैं हु का। हु प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारी मदद कौन नहीं करता था? मदद कौन नहीं करता था? Who did not help you? Who did not help you? तुम्हारी मदद कौन नहीं करता था? Who did not help you? अब इस तरह से जो है आपका एक सेंटेंस हम लेते हैं। राम गाना गाता था। अब इसको 6 वाक्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? राम sang ये सॉन्ग। राम गाना गाता था, राम sang ये सॉन्ग। ये आपका अफर्मेटिव है। निगेटिव में हम क्या करेंगे? राम डिड नॉट सिंग ये सॉन्ग। राम डिड नॉट सिंग ये सॉन्ग। ये निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? तीसरा वाक्य डिड राम सिंग ये सॉन्ग। डिड राम सिंग ये सॉन्ग। उसके बाद इंट्रोगेटिव और निगेटिव देख लेते हैं। डिड राम नॉट सिंग ये सॉन्ग। उसके बाद
WH फैमिली पढ़ाते हैं। Why did Ram sing a song? Why did Ram sing a song? और लास्ट हम आते हैं, Why did Ram not sing a song? तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर हम लोगों ने चर्चा किया और डिटेल जानकारी आपको दी गई और आप लोग इसे ध्यान से बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। थैंक यू सो मच।